हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही सर्दियां आती हैं ना, छोटे दिन शुरू होने लगते हैं और काम हो जाते हैं पहले से डबल। हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस टाइम। तो आज मैं कुछ ऐसे यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। हर चीज़ को टाइम टू टाइम मैनेज करते रहना चाहिए ताकि हमारा काम टाइम से खत्म हो जाए। इस तरह की जो ट्रे होती है टूट जाती है या फिर कोई पुरानी हो जाती है, तो उसे फेंकने की बजाय आप किचन में यूज कीजिए। इसका यूज हम जो कुकिंग ऑयल बोतल होती है हमारी, उनको रखने के लिए कर सकते हैं। डायरेक्ट बोतल को स्लेब के ऊपर मत रखिए, क्योंकि कई बार जब हम तेल निकालते हैं तो थोड़ा बहुत गिरी जाता है स्लेब के ऊपर और स्लेब हमारी गंदी हो जाती है। अब सर्दियों के टाइम पे तवा या कढ़ाई जब इस तरह से गंदी हो जाती है ना चिकनाई की वजह से, तो उसे साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, पहले तवे या कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए गैस के ऊपर और थोड़ा सा डालना है डिश वॉश लिक्विड। देखिए, गर्म करने से ना इसकी जो चिकनाई है वो आसानी से हट जाती है। उसके बाद कोई भी ईंट या पत्थर का टुकड़ा या फिर दिया, मैंने तो दिया लिया है, इस तरह से आप घिसेंगे ना तो थोड़ी सी देर में सारी चिकनाई हट जाएगी और तवा या कढ़ाई हमारी एकदम से क्लीन हो जाएगी। क्योंकि चिकनाई सर्दियों में ना बहुत ही ज़्यादा जम जाती है और इतनी जम जाती है कि वो हटने का नाम ही नहीं लेती है। तो आप थोड़ा सा उसे गर्म करके तब साफ कीजिए। जब भी दूध को गर्म करने के लिए गैस के ऊपर रखना हो, तो उसके अंदर एक सेरेमिक कप डाल देना चाहिए। तो गैस के पास ना हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर उसे ढक देना है किसी जाली वाले बर्तन से और उसके बाद गैस को कर देना है धीमा। तो दूध में चाहे कितना ही उबाल क्यों ना आए, लेकिन वो भगोने से बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरा फायदा हमारा ये हो जाता है कि उसके अंदर ना इतनी मोटी मलाई आती है जिसकी वजह से खूब सारा घी भी निकलता है। तो मैं कभी भी घी नहीं खरीदती हूँ, मैं मलाई से ही घी निकालती हूँ। जब भी इकट्ठा सब्जी खरीद कर लेकर आते हैं, तो कभी भी डायरेक्ट फ्रीज के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी लगी हुई होती है, जर्म्स होते हैं। और जब हम इसे ऐसे ही फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे फ्रिज के अंदर सामान रखा रहता है खाने का, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो जब भी सब्जी लेकर आएं, उसे पानी से अच्छे से साफ कर लीजिए। किसी भी कॉटन के कपड़े या न्यूज़पेपर के ऊपर उसे रखकर पहले अच्छे से सुखा लीजिए और उसके बाद आपको फ्रीज में रखना चाहिए। ऐसा करने से एक तो जब हम दोबारा सब्जी निकाल कर यूज करेंगे पकाने के लिए, तो उसे बार बार धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने से सब्जी जल्दी खराब भी नहीं होती है। एक चीज का ध्यान जरूर रखिए, जब भी आप सब्जी लेकर आते हैं मार्केट से, तो जिस सब्जी का जल्दी खराब होने का डर रहता है ना, जैसे कि हरा साग है, तो सबसे पहले ना उसे पकाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जिस भी बर्तन के अंदर फ्रूट्स रखने हो, चाहे वो टोकरी हो चाहे फिर वो कोई भी बर्तन हो, तो एक काम जरूर कर लेना चाहिए, विनीगर लेना है और कोई भी कपड़े के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा विनीगर लगाना है और पूरी टोकरी के ऊपर इस तरह से हमें विनीगर का कपड़ा घुमा लेना है। ऐसा करने से फूड फ्लाइज बिल्कुल नहीं आएंगे। पोहा खरीदते समय हमें एक चीज का ध्यान जरूर देना चाहिए। एक तो पोहा मोटा होना चाहिए, बारीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक पोहे को ना आप तोड़ कर देख लिया करें जब भी लेने जाते हैं मार्केट से। एकदम से अगर वो टूट जाता है तो पोहा हमारा ठीक है, अगर वो टूटता नहीं है तो इसका मतलब उसमें सीलन है। कभी भी बारीक पोहा मत लीजिए, क्योंकि इस तरह का पोहा ना बनाते समय बहुत जल्दी चिपकता है कढ़ाई में। सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज होती है, वो होती है हमारे किचन में फ्रिज वाला एरिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, फ्रिज को हम अंदर से साफ तो कर देते हैं, लेकिन जो इसकी रबर होती है ना, ये देखिए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, उसके अंदर इतनी सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। इसकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है और इसे ना तो किसी ब्रश से साफ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी रबर को निकाल कर साफ करके ना दोबारा से लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रबर ना निकाले, ऐसे ही साफ कर लेते हैं, तो इसके लिए कोई भी पुराना सॉक्स लीजिए और एक लेना है कंघा। सॉक्स के अंदर कंघे को हमें डाल देना है इस तरह से। कंघा इतना पतला होता है कि जो रबर के बीच में गंदगी फंसी हुई होती है, उसे आसानी से साफ कर देता है। ना तो इसके बीच में कोई ब्रश जा पाता है और ना ही हम इसे जूने से साफ कर सकते हैं। तो बिना रबर निकाले इस तरह से फ्रिज को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरफ ना हमारा ध्यान बिल्कुल जाता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम दही जमाने लगे और हमारे पास जामन ना हो, तो इस टाइम क्या करें, ये देखिए। दूध को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाली हूँ दही जमाने की। गर्म दूध में हमें डाल देनी है हरी मिर्च। जैसे दूध की क्वांटिटी के हिसाब से हरी मिर्च डालिए। मैंने एक टिफिन दूध में 4 हरी मिर्च डाली हैं। हरी मिर्च तीखी वाली होनी चाहिए
अब सर्दियों का टाइम है तो खुले में दही बिल्कुल भी नहीं जमने वाली है। इसे मैं रखने वाली हूँ अपने आटे वाले ड्रम के अंदर। ये देखिए, पूरी रात भर हमने इसे आटे के ड्रम में रखा। पहले आटे को अच्छे से पौंछ देते हैं। दही एकदम परफेक्ट जमती है। और जो ये हरी मिर्च है ना, उन्हें हम निकाल कर प्लेट के अंदर रख लेंगे। अब चाहें तो आप इसी रायते में इन मिर्ची को पीस कर डाल सकते हैं या फिर इनकी चटनी बनाइए। दही वाली हरी मिर्चें बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है और दही भी बहुत ही परफेक्ट जमती है, गाढ़ी। बस हाँ, इतना है कि ये थोड़ी खट्टी कम रहती है जामुन की बजाय। तो अगर आपको खट्टी दही चाहिए ना, तो थोड़ा सा नमक डालकर रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। दही एकदम से खट्टी हो जाएगी। तो ये टिप आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट दही जमती है। कई बार जामुन नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं, तो इस ट्रिक से आप दही बना सकते हैं। जब भी मिर्ची खरीद कर लेकर आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 या 4 लेकर आएँ, पाव या आधा पाव तो लेकर ही आते हैं हम। और हम चाहते हैं कि मिर्ची हमारी खराब ना हो और ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहें। तो इसके लिए आप ये काम ज़रूर कर लीजिए, जब भी मिर्च लेकर आते हैं ना, उन्हें पानी से पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद मिर्ची का जो डंठल होता है, उन्हें निकाल कर अलग कर दीजिए और जो खराब मिर्ची है इसके अंदर, उसे भी निकाल कर अलग कर देना है। देखिए, डंठल की वजह से मिर्ची जल्दी सड़ती है। अगर आप सारी मिर्ची का डंठल निकाल कर रख देते हैं ना फ्रिज के अंदर स्टोर करके, तो ये कम से कम 15 से 20 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, खराब नहीं होंगी। क्योंकि मिर्ची जब खराब होती है ना, वो उसके डंठल की वजह से ही खराब होती है। डंठल जल्दी सड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी सारी मिर्ची सड़ना शुरू हो जाती हैं और सूख जाती हैं। आलू या प्याज जब भी आप टोकरी के अंदर रखते हो, चाहे वो स्टील की हो चाहे वो प्लास्टिक की हो, देखिए इस तरह से ना कोई भी न्यूज़पेपर का टुकड़ा काट कर रखिए उसके नीचे और तब आलू या प्याज रखिए। ऐसा करने से ना ये जो हमारे प्याज या आलू के छिलके हैं वो नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारा जो किचन सरफेस होता है ना, इन छिलकों की वजह से बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो ऐसा करेंगे आप तो बिल्कुल भी हमारे ये छिलके नीचे नहीं गिरेंगे और हमारा किचन स्लैब बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इस तरह के जो डब्बे होते हैं ना, हमारे पास रहते ही है। अब मेरे पास तो ये मशरूम के डिब्बी हैं, मशरूम लेकर आई थी तो ये पैक होकर आए थे। अब जैसे दिवाली पर छोटे-छोटे डिब्बे हमारे सोन पापड़ी या मिठाई के आए हैं, तो उन्हें फेंकने की बजाय ना आप उनके अंदर अदरक, हरी मिर्च या हरा धनिया रखने में इस्तेमाल कीजिए। अगर हम ऐसा छोटा-छोटा सामान डिब्बे के अंदर रखते हैं, तो इससे हमारा ना फ्रिज अच्छे से मैनेज भी रहता है और हमारा सामान एक जगह इकट्ठा रहता है। खराब भी नहीं होता और देखने में भी एकदम से साफ-सुथरा लगता है। तो कभी भी छोटे-छोटे डिब्बे को फेंकिएगा मत, इस तरह के सामान स्टोर करके रखिए फ्रिज के अंदर। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे किचन टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं और कौन-कौन से टिप्स आप पहले से ही जानते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।